तो आइए अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इज, पहला केस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी वैसी वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है जिसके लिए हमारा एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, और इसी का दूसरा पार्ट है हमें वैसी वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं यहां पे डोमेन की बात करेंगे सबसे पहले, तो क्लियरली हम देख रहे हैं डोमेन हमारा x बिलोंगिंग टू r है। तो हम सीधे सीधे अब भिड़ जाते हैं f डैश एक्स निकालने पे। तो f डैश एक्स अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा हमारा a एंड cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा f डैश एक्स आ गया a प्लस साइन एक्स। तो अब हम अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हम ये ध्यान में रखेंगे कि इक्वालिटी हमारे डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आनी चाहिए। तो यानी हमारे पास a प्लस साइन एक्स क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब अगर साइन एक्स, ए प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो देखिए साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1, और अगर ए की वैल्यू वन या उससे बड़ी होती है, वन या वन से बड़ी होती है, तो ये वैल्यू हमेशा हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी इस केस के लिए आपके पास ए जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, यानी हमारे पास हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। अब देखिए अगर a की वैल्यू 1 हो भी गई तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम करते हैं तो x की डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी वो x की वैल्यू मिल जाएगी एक -π/2। सिर्फ एक पॉइंट मिला, उसके आजू बाजू या कोई ऐसा इंटरवल नहीं मिलेगा जहां पे आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाए। तो यहां पे इक्वालिटी अगर हो भी रही है तो वो क्या हो रही है, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो रही है, तो दीज पॉइंट्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब आपका a प्लस साइन एक्स जो क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये आना चाहिए आपका। तो अगर ये वैल्यू हमेशा ही जीरो या जीरो से छोटी यानी जीरो या नेगेटिव होनी चाहिए, तो एक ही आपको कुछ ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी सच दैट साइन एक्स कुछ भी हो जाए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी पड़ेगी। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर a की वैल्यू -1 या उससे छोटी हो जाए फिर इसकी ये a प्लस साइन एक्स जो होगा वो जीरो या उससे छोटा ही होगा। तो यानी इस केस में आपके पास a जो हो जाना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू -1 हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब हम a की वैल्यू लिख सकते हैं -∞ से -1। अगेन यहां पे इक्वालिटी अगर आप देखोगे, इक्वालिटी अगर आप देखोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के करेस्पॉन्डिंग साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं वो π/2, 5π/2 इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे, एंड दीज आर ऑल डिस्क्रीट पॉइंट्स। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या चाहिए, ऐसी वैल्यूज ऑफ a चाहिए जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में हम साफ साफ देख रहे हैं हमारे पास साइन के फंक्शंस हैं और हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है एक्स का। तो क्लियरली हमारा डोमेन तो एक्स बिलोंगिंग टू आर हो गया। तो अब हम बात करेंगे, जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो गई तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स अगर हमने देखा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारा कॉस एक्स, ए साइन 2x का हो गया -2a कॉस ऑफ 2x, 1/3 साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x
एन प्लस 2a। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब ये क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r के लिए। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos x और cos 3x हमें दिख रहा है, तो इसको एक साथ ले लेते हैं, cos x माइनस cos 3x। और यहां से हमें दिख रहा है कि 2a अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos 2x आ गया। ठीक है, 1 माइनस cos 2x आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, cos x माइनस cos 3x था, हमने सिर्फ 3 लिख दिया है, तो यहां पे x भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो दैट इज 2x इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, तो साइन x, ये बन गया। और यहां से हमारे पास है 2a, और 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू हो जाती है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से अब अगर हम देखते हैं तो साइन 2x को भी हम लिख लेते हैं 2 साइन x कॉस x। तो 2 साइन x कॉस x में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x। और यहां पे ये बन जाएगा हमारा 4a टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियरली हम देख रहे हैं कि 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स तो हमारा हो जाएगा कॉमन, और अंदर में हमारे पास टर्म बच जाएगा cos x प्लस ए। ठीक है, अब ये टर्म जो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म है ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, यानी हमें a की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके करेस्पॉन्डिंग हमारा cos ऑफ x प्लस ए जो हो जाए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो देखिए cos की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। तो अगर a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ले लें तो cos चाहे कुछ भी हो जाए ये एक्सप्रेशन हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी हमारा a जो होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम a की वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगी, 1 से इंफिनिटी। यानी अगर हमने a की वैल्यू 1 से इंफिनिटी सेलेक्ट की तो हमारा f डैश x जब भी होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव होगा, और इक्वालिटी भी आएगी तो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आएगी। यानी हमारा fx क्या हो जाएगा, fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वापस से उसी पैटर्न पे है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3 ax स्क्वेयर प्लस 9 ax माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन फाइंड ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। डोमेन की बात करें तो डोमेन हमें साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है, x बिलोंगिंग टू r पे डिफाइंड है। तो डोमेन तो हमारा हो गया r, इसलिए डोमेन की चिंता हमें नहीं करनी है। यानी अब सीधे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। तो f डैश एक्स निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस यहां से हमारे पास बन जाएगा 6ax और प्लस 9a। अब ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। क्वाड्रेटिक हमें दिख रहा है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है, और डी हमारा क्या हो जाए, लेस देन 0। ठीक है, डी हमारा क्या हो जाए, लेस देन 0। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इनफैक्ट a प्लस 2 आपका पॉजिटिव हो जाना चाहिए, यानी a ग्रेटर देन -2 हो जाना चाहिए। ये तो पहला रिजल्ट हो गया। और दूसरा क्या होना चाहिए, d आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो d अगर लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो यानी b स्क्वेयर दैट इज 36a स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 टाइम्स a प्लस 2
और प्लस इंटू 9a ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए क्लियरली यहां से आप 36a तो कॉमन ले सकते हो। 36a आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचा a और -3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2। ठीक है, ये आपका होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 36a और यहां से देखा हमने तो -3a प्लस a -2a आ गया और यहां से आ गया आपका -6 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस साइन हम एडजस्ट कर लेते हैं इनइक्वालिटी को चेंज करके, तो यानी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा 36a टाइम्स 2a प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम a का इंटरवल निकालें तो a की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? a की वैल्यू 0 और -3 आ रही है। तो -3 एक पॉइंट आ गया और एक पॉइंट आ गया 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी यहां से हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -इंफिनिटी से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया। तो हमें क्या चाहिए? ये दोनों सॉल्यूशन सेट्स जो होने चाहिए वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए तो दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 अगर हम करते हैं तो क्लियरली आपको दिखेगा कि a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए? 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी हो जानी चाहिए। यानी अगर a आपने 0 टू इंफिनिटी सेलेक्ट किया तो आपका फंक्शन f(x) जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास इफ f(x) इज इक्वल टू 4 माइनस ई टू द पावर x, फाइंड x फॉर विच 4 माइनस ई टू द पावर fx इज ग्रेटर देन f ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? डोमेन तो देख लेना चाहिए ऑब्वियसली। तो यानी यहां से अगर हमने देखा डोमेन तो हमारा x बिलोंगिंग टू R है, यानी डोमेन में हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर इसके बाद fx का एक बार हमें क्या कर लेना चाहिए? इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी डिसाइड कर लेना चाहिए। तो अगर हमने f' निकाला तो f' आ गया हमारा माइनस ऑफ e टू द पावर x, और हमें पता है e टू द पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमेशा लेस देन 0 आ गया। यानी क्लियरली हम बोल सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। fx हमारा क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, fx हमारा जो फंक्शन हो गया वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए कि हमें वैसे x की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए 4 माइनस ई टू द पावर fx जो आए वो ग्रेटर देन f ऑफ e टू द पावर x आ जाए। और अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 माइनस ई टू द पावर fx ये कैसे आएगा? जब आप fx में x के बदले में fx डाल दीजिएगा। तो यानी ये और कुछ नहीं बल्कि आपका f ऑफ fx लिखा हुआ है, और f ऑफ fx आपका ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? f ऑफ e टू द पावर x। हमने ये ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया है कि fx जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 आता है तो x1 और x2 में रिलेशन क्या हो जाता है? x1 इज लेस देन x2। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारा। तो यानी यहां से अगर हमने देखा तो 4 माइनस ई टू द पावर x इज लेस देन ई टू द पावर x, यानी यहां से हमने देखा तो e टू द पावर x इज ग्रेटर देन 2 आ गया। दोनों तरफ हम log टू द बेस e ले लेते हैं तो x विल बी ग्रेटर देन ln2। तो देयरफॉर हमारा आंसर जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ln2 से, ठीक है, इंफिनिटी। सो दिस विल बी द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इफ f इज स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग विथ डोमेन 0 टू इंफिनिटी देन फाइंड x फॉर विच f ऑफ x स्क्वेयर माइनस 4 इज ग्रेटर देन f ऑफ माइनस 3x।
तो सबसे पहले तो देखिए यहां पे हमें यह समझना है कि अगर हमारा फंक्शन fx था तो fx के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डोमेन था वो 0 से इंफिनिटी था, है ना। अब हमने फंक्शन चेंज कर दिया है, तो अगर f ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हम ले लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग अब हमारा डोमेन चेंज हो जाएगा। तो डोमेन कैसे चेंज होगा, तो हमारा x जब था तो x ग्रेटर देन 0 हमारा डोमेन था। इसको हम कैसे लिख सकते थे, f ऑफ x है अगर तो हमारा डोमेन था x ग्रेटर देन 0। तो जब f ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डोमेन आएगा हमारा वो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी आ जाएगी। सिमिलरली जब हमने फंक्शन f ऑफ माइनस 3x दिया तो यानी यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस 3x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी लेस देन 0 यानी माइनस इंफिनिटी से 0। तो अगर हम डोमेन देखें, कॉमन डोमेन, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो हमारा डोमेन, फाइनल डोमेन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, और इसको मैं बोल देता हूं सॉल्यूशन सेट 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डोमेन आ गया। अब जो भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसको हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो x होना चाहिए वो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और हमें दिया हुआ है f ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज ग्रेटर देन f ऑफ माइनस 3x। ठीक है, अब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यानी क्लियरली हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4 जो हो जाना चाहिए वो लेस देन माइनस 3x हो जाना चाहिए। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। फैक्टराइज किया हमने तो ये बन जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। और यहां से अगर हमने सोल्यूशन निकाला तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 से लेकर 1 तक, और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सोल्यूशन सेट आया इसका हमें डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो 3 इंटरसेक्शन 4 जब हम करेंगे तो यहां से हमारे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी माइनस 4 से लेकर माइनस 2 तक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।